बिहार की सियासत में उबाल लेना शुरू ही हुआ था कि होली से ठीक पहले एक और उबाल सामने आ गया। झुलसने लगा और कहा जाए तो जलने लगा बिहार, और ये मामला सीधे तमिलनाडु से जुड़ा हुआ था। जैसा कि आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु को लेकर के और तमिलनाडु में बिहारियों को लेकर के, उत्तर भारतीयों को लेकर के जो बातें सामने आई, उसने पूरा माहौल ही बदल दिया। एक तरफ जहां राजनीतिक सरगर्मी और गर्मी बढ़ी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की अपुष्ट खबरें कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही थी। लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। हमने बहुत प्रयास किया, भारत लाइव की पूरी टीम लगी रही कि इस पैनिक को हम शांत कर पाएँ। लोगों से बातचीत करके हमने बहुत सारी बातें की। कई लोगों से हमने पूछा कि आपने क्या देखा। किसी ने कुछ देखा नहीं था, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से सभी डरे हुए थे और कई लोग तो अपने घरों में बंद थे। उसके बाद इस स्थिति से निपटने के लिए बिहार की सरकार और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार आगे आए और उन्होंने तमिलनाडु सरकार से बातचीत शुरू की। बातचीत का पहला अंश उनके अधिकारियों से हुआ और अधिकारियों को संतुष्ट किया गया तमिलनाडु सरकार द्वारा कि इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं है, कोई भी कहीं भी रह सकता है और हम बिहार के कामगारों का बहुत सम्मान करते हैं। उनके चलते ही इतना बड़ा हम काम कर पाते हैं। बिहार के और साथ साथ कई राज्यों से आए हुए जो मजदूर हैं, वो हमारे तमिलनाडु के विकास में एक बड़ा हिस्सा हैं। इन सारी बातों को कहते हुए जहां एक तरफ वहां के डीजीपी, उसके बाद सीएम स्टालिन ने भी अपनी बात रखी, लेकिन इसके बीच में एक और ट्विस्ट आ गया कि स्टालिन के जन्मदिन मनाने के लिए जब ये धमाका और ये सब बातें हो ही रही थी कि इसी बीच में तेजस्वी यादव पहुंच गए। तेजस्वी यादव के तमिलनाडु जाने और स्टालिन के जन्मदिन मनाने के बाद कटघरे में खड़ा कर दिए गए तेजस्वी यादव को अभी चर्चा हो ही रही थी, जिस तरह से उनको घेरा जा रहा था। उसके बाद से एक और बात सामने आ गई। आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में नीतीश कुमार की धमाकेदार एंट्री की खबर अब आने लगी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता को लेकर के काफ़ी कहा जा रहा है कि एग्रेसिव थे, लेकिन बीच में उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया था। अब जबकि एक बार फिर से विपक्ष एकजुट हो रहा है और नीतीश कुमार को छोड़कर बाकी के सभी जो कई दल हैं, 8-9 दल मिल करके एक अलग गठबंधन बनाने की तैयारी में है और मनीष सिसोदिया के जेल कांड को लेकर के ये सभी एकजुट नजर आए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार तमिलनाडु पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं तमिलनाडु के नेता डीएमके के पुराने और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिहार आने वाले हैं और तमिलनाडु आने का नीतीश कुमार को निमंत्रण देने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम को टीआर बालू ने दिया निमंत्रण और इस निमंत्रण को लेकर के जो करुणानिधि के जन्मदिन पर बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम के लिए नीतीश कुमार को सबसे पहले निमंत्रण देने के लिए आए हैं। जहां एक तरफ सत्ता में बैठी स्टालिन के साथ अपना संबंध बेहतर करने में लगे हुए हैं तेजस्वी यादव, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में खड़ी डीएमके के नेता टीआर बालू के साथ नीतीश कुमार के संबंध प्रगाढ़ होने की स्थिति में आ गए हैं। 3 जून को तमिलनाडु में विपक्षों का जमावड़ा होगा और इस जमावड़े को लेकर के नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार अलग एंगल पर चल रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव अलग एंगल पर हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अब एक बड़ा ट्विस्ट आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु की राजनीति में नीतीश कुमार की धमाकेदार एंट्री कही जा रही कि होने वाली है, जिससे साफ नजर आएगा कि तेजस्वी और स्टालिन की जो बातचीत हुई है, उस बातचीत पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं कि तमिलनाडु में जो कुछ भी हो रहा है या तमिलनाडु के लोगों की जो खबरें आ रही है, उन खबरों में सच्चाई लेस मात्र की है। इन सारी बातों को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव देश स्तर पर गठबंधन बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, तो वहीं नीतीश कुमार दूसरे एंगल से सबसे बड़े गठबंधन की तैयारी में क्या कुछ समर्पित करते हैं, क्या कुछ देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।